बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिक्स दाल। रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ये मूंग की दाल ली है 100 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से बीन लिया है साफ़ करके। और लाल दाल भी मैंने 100 ग्राम ली है, इसको भी मैंने साफ़ कर ली है। उड़द दाल मैंने लिए 50 ग्राम। चने की दाल भी मैंने 50 ग्राम लिए। ये 4 दालों को मिला के मैं ये दाल बना रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दालों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसमें विटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि दालों के अंदर कलर वगैरह भी चढ़ा हुआ होता है, जो कि हम अच्छी तरह से इसको धोएंगे तो ये सब निकल जाएगा। तो देखिए कितना गदला सा पानी हो गया है। इसको मैं फेंक देती हूँ। दूसरा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूसरी मर्तबा में भी मैं इसको अच्छी तरह से मसल के धोऊंगी, ताकि जो भी कचरा होगा, मिट्टी वगैरह होगी, वो सब निकल जाएगी। इसी तरह से मैं 4 से 5 मर्तबा इसको धोऊंगी। 5 मर्तबा मैंने दालों को धो लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए अभी पानी बिल्कुल साफ़ है और इसमें कोई मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह नहीं है। इसको मिक्स करके मैं इसको रेस्ट लेने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे जब हम इसको रखेंगे तो ये दालें खूब अच्छी सी फूल जाती हैं। तो देखिए 2 घंटे बाद मैं ढक्कन हटा के देखा है तो दाल हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और हाथ से ही टूट रही हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इंतहाई आसान तरीके से। दाल जो मैंने भिगोई थी उसका पानी मैंने फेंक दिया है और यहाँ पे मैं दाल ऐड कर रही हूँ। 4 दाल मैंने ली हैं, ये मैं यहाँ पे डाल के अब मैं इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ। इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है छोटे पीसों में। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में इतना डालूँगी कि दालें अच्छी तरह से डूब जाएं। 5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब मैंने फ्लेम खोल दिया है। उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। उबाल आ चुका है दालों के अंदर, तो इसमें जो झाग आए हैं ये मैं हटा दूँगी। ये झाग अच्छे नहीं लगते हैं, ये झाग हटा देना चाहिए। अच्छे से मैं दालों के झाग हटा दूँगी। अब मैं इस दाल को मिक्स करके इसको पकने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ तो दाल हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब मैं इसको घोटा लगा लेती हूँ। जो जितना भी ज़्यादा पानी होगा इसको मैं खुश कर लूँगी। घोटे की मदद से दाल अच्छे से हमारी घुट जाएगी और स्मूथ बनेगी। दाल मैंने अच्छे से घोट ली है। 5 से 7 मिनट में दाल हमारी अच्छे से घुट चुकी है। तो मैंने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और हरा धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने मिक्स गरम मसाला ऐड किया है पिसा हुआ। मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गरम मसाले का टेस्ट इसके अंदर अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तो इसका बघार तैयार कर लेते हैं। 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है, बारीक काट लिया है मैंने इसको। जब इसमें कलर आने लगेगा तो मैं इसमें कुछ गोल मिर्ची ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो आप यहाँ पे कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किए हैं। अब मैं कुछ इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और जो लाल मिर्ची हो जाती हैं हरी वाली, ये भी मैं इसमें काट के ऐड कर दूँगी। इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। और फ्लेम मैंने बंद कर दिया है ताकि ये हरी मिर्ची जो मैंने डाली हैं ये उछटे नहीं। बघार हमारा तैयार हो चुका है तो ये मैं दाल में बघार डाल देती हूँ।
बेहतरीन सी हमारी दाल, मिक्स दाल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।